इन तालियों से स्वागत किया जा रहा है। तालियों से स्वागत किया जा रहा था उस असाधारण तेजस्वी युवक का जो भारतवर्ष नामक एक सुप्राचीन देश से अमेरिका के विश्व धर्म महासम्मेलन में आए और पाश्चात्य के मनुष्यों के लिए अपनी प्रज्ञा, जीवन दर्शन तथा ढेर सारा प्यार लाए। लोगों की उपस्थिति ऐसी थी कि प्रेक्षागृह ठसाठस भरा था। वहीं तरुण सुंदरकांति सन्यासी लोगों के मन में विश्व भातृत्व का भाव संप्रेषण करते हुए शांति नीति, महासमास्थान तथा प्रेम का मंत्र सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समग्र विश्व को ये पाठ भारतवर्ष सुना रहे थे। उन दिनों भारतीय इतिहास का अनोखा कालखंड था। युवाओं के हाथों भारतवर्ष एक नए समय के ढांचे में ढल रहा था। अंग्रेज शासनकाल का वक्त। उस समय देश की राजधानी थी कलकत्ता। सन 1863, 12 जनवरी, भारत के भावी मार्गदर्शक पिता सुप्रसिद्ध वकील श्री विश्वनाथ दत्त तथा माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के गोद में उस शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया श्री नरेंद्रनाथ दत्त। आमतौर पर लोग उन्हें बीले कहकर पुकारते थे। बचपन से ही वो बाकियों से थोड़ा अलग था। ऐसा लगता था मानो वो नेता बनने के लिए ही पधारे हैं। बालकों के दल में वो ही थे राजा। और क्या विचार!
और वो बहुत साहसी भी था। डर क्या चीज है उसे पता ही नहीं था। एक बार यूं हुआ कि शाम के वक्त पड़ोसी के घर में मोगरे के पेड़ के नीचे सारे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। और फिर
जिज्ञासु तथा तर्कवादी होने के कारण बिले द्वारा हुई घटनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। जैसे कि एक दिन तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उन सभी के लिए अलग अलग रूपे हैं। ऐसे नहीं होगा क्या? नहीं, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग और ईसाई के लिए अलग। अगर कोई एक जाति के हुक्के को दूसरे जाति के किए तो उसकी जाति नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बहुत काम है। एक बात और थी कि वो धर्म के प्रति बड़े निष्ठावान थे। भुवनेश्वरी देवी महादेव की भक्त थी। उन्होंने शिव जैसा बेटा पाने की प्रार्थना की थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ था। अतः बिले को ध्यानमग्न रहने का खेल खेलने में काफी दिलचस्पी थी। एक दिन हुआ यूं, धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होने लगा।
स्कूल शिक्षा प्राप्त कर कॉलेज में प्रवेश किया। शिशुकाल में जिस धर्म को उसने जाना था उसे और गहरे रूप में जानने की आकांक्षा बढ़ गई। उस समय बंगाल में ब्रिटिश राज था जो अपने व्यापार तथा शासन को बेहतर बनाने के लिए नवयुवकों के मन में नींव डाल रहा था, जिसके कारण भारतीय हो रहे थे हताश, टूट रहा था हौसला। राममोहन, द्वारकानाथ तथा महर्षि देवेंद्रनाथ ने मिलकर जिस ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, केशव सेन तथा विजय कृष्ण आदि के साथ वहां भी हो रहा था मतभेद। क्या है वो परम सत्य जिसे जानने पर सब कुछ जाना, हर संशय टूटकर चूर चूर हो जाता है। किसी से भी राह का सही निदर्शन, सटीक पथ का संधान ना मिलने पर वो सीधा महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गया। उस वक्त महर्षि गंगा के किनारे उपासना में लीन थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंग्रेजी साहित्य के कक्षा में प्राध्यापक विलियम हेस्टी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्शन कविता पढ़ा रहे थे। उस समय महासमाधि का एक प्रसंग आया। तब वो बोले, इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है जिसे समझने के लिए तुम सबको अपना मन इतने विशुद्ध स्तर पर ले जाना होगा कि इसको निहारते हुए तुम सब धीरे धीरे अतीन्द्रिय लोक में प्रवेश कर जाओगे। में ट्रांस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सहज रूप में दिखते तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे एक महान व्यक्ति को देखा जो इस अवस्था में खुद को पहुंचा सकते हैं। वो दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस है। तुम लोग उन्हें देखकर ही इस अवस्था की धारणा कर सकते हो। नरेंद्र को परमहंस का नाम सुनकर भी समझ नहीं आ रहा था उनके बारे में। आखिर वो है कौन?
केवल एक ब्राह्मण या उससे भी बढ़कर और कोई, जिसकी चर्चा खुद केशव सेन भी किए हैं और आज प्रोफेसर हेस्टी ने भी बताया। एक दोपहर नरेंद्र दक्षिणेश्वर में परमहंस जी के पास आए। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर आनंद से उद्वेलित हो गए। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। সংসারে বিদেশী বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। त्याग, तपस्या और वैराग्य के मंत्र से नरेंद्र को दीक्षा प्राप्त हुआ। यह पवित्र क्षण उस घड़ी की थी जब नरेंद्र और परमहंस जी का मिलन हुआ। ध्यान सिद्ध नरेंद्रनाथ निर्विकल्प समाधि की प्रार्थना अपने गुरु से किया। कालचक्र के नियमानुसार अवतार पुरुष के प्रस्थान का समय आया। श्री रामकृष्ण परमहंस की अंतरलीला आरंभ हुआ। काशीपुर उद्यान बाटी में प्रिय नरेंद्र को एकांत में बुलाकर अपनी ऐसी शक्ति प्रदान करते हुए भावी आचार्य के रूप में निर्दिष्ट किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस जीवन के लिए नरेंद्र प्रस्तुत होने लगे। परमहंस जी के गुजरने के पश्चात अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर एक दैवीय प्रेरणा के साथ संन्यास धर्म ग्रहण किए। कृच्छ्र साधन और संघर्ष भरे समय की सूचना हुई। रमता साधु
बहता पानी, इस शास्त्र वाक्य के साथ वे निकल पड़े। गौतम बुद्ध, आचार्य शंकर की तरह भारत भ्रमण से वे जाने इस देश की सही अस्तित्व को। इस तरह समय के साथ भावी आचार्य आने वाले दिनों के प्रबुद्ध भारत के रूपकार बनाने लगे। इस जीवनधारा ने उन्हें भारत की तत्कालीन समय से परिचित कराया। उन्होंने देखा देश डूबा है अंधेरे में। एक तरफ विदेशी शासन, दूसरी तरफ अपने देश के उच्च वर्गीय लोगों के विलासपूर्ण जीवन, और इसी बीच पिसते चले जा रहे थे साधारण भारतीय। निर्वाण पथ के यात्री बनते ही वे मिले कठिन जीवन के राह से। इसी राह से गुजरते समय असंख्य नर नारी उनके सहयात्री के रूप में मिले। अपनी यात्रा समाप्त करते हुए वे आए कन्याकुमारी में। वहीं उन्होंने अपने गुरु के उस अमर वाणी की उपलब्धि किया, जो करे जीव की सेवा उसी से ही शिव की सेवा। नरेंद्रनाथ तब पूर्ण रूप से एक युक्तिवर्ण सन्यासी में रूपांतरित हुए। जिब्ब से प्रेम करे जो ईश्वर की सेवा करे वो। सन्यासी बनकर हम सब जब घूम रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, यह सब पागलपन है। भोजन बिना भजन नहीं होता, गुरुदेव कहते थे। पाखंडी बाबाओं के गरीबों तथा पीड़ितों के प्रति यह क्रूर बर्ताव के कारण ही हम अपने धर्म के प्रति विश्वास खो रहे हैं। यही कारण है कि हमारा देश दुख दर्द से भरा हुआ है। समूचे देश के विश्वास को लौटाना होगा। इसके लिए हमें जाति भेद को भूलकर एक बनना होगा। कातव कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयं मतीव विचित्रः। एक वक्त के बाद जीवकाल के आचार्य के रूप में उन्मोचित होने का समय उपस्थित हो रहा था। दूर अमेरिका के शिकागो शहर में विश्वधर्म महासम्मेलन की आयोजन किया गया था। याद आई श्री रामकृष्ण जी की वो बातें, नरेन सभी को शिक्षा प्रदान करेगा। कहीं से भी बुलावा आए तो जगह जगह पहुंच के जीवन का अर्थ समझाएगा। वो ज्ञान सूर्य है। शिष्य तथा शुभानुध्यायियों का अनुरोध और गुरु की बातों के याद कर अमेरिका की यात्रा आरंभ किया स्वामी जी ने। यात्रा सामग्री का बंदोबस्त शिष्यों तथा साधारण जनों के हाथों हुए। पोशाक और जहाज का टिकट का व्यवस्था खेतरी के महाराज अजित सिंह जी ने किया। उन्होंने पहली बार नरेंद्र को स्वामी जी के नाम से संबोधित किया था। पहली बार एक सर्वत्यागी सन्यासी के विजय यात्रा पर हजारों दुखी, पीड़ित, राजन वर्गीय तथा साधारण भारतवासी एक हो गए। एक नवयुग की सूचना हुई। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only the universal tolerance,
but we accept all religion as true. I will quote to you, brethren, a few lines from him, which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams having their source in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, broken or straight, all lead to Thee. पाश्चात्य का सैर समाप्त कर वे देश की ओर चल दिए। विश्व विजयी के खबर तब देश भर में फैल चुकी थी। समग्र भारतवासी आचार्य के आह्वान के लिए उपस्थित थे। रामनाथ के राजा भास्कर सेतुपति पहला व्यक्ति थे जिसके मेहमान बनकर स्वामी जी दक्षिण भारत के छोटे से राज्य में पधारे। उसके बाद एक से एक राजन्य वर्ग तथा साधारण जन के शुभकामनाएं ग्रहण करते हुए उनके असाधारण वक्तृता से भारत के युवा समाज उद्बुद्ध होने लगे। आखिर में मातृभूमि कलकत्ता लौटे। भारतवर्ष की राजधानी तब अपने श्रेष्ठ संतान के स्वागत में खुशी से ओतप्रोत हो गए। घर लौटकर सर्वसाधारण के बीच वे बोले, नई भारत निकले हल पकड़ के किसान की कुटिया से, मछुआरे, मालाकार, मूची, मेहतर उनकी झोपड़ों में से, निकले बनिया की दुकानों से, भुना वाले की चूल्हे के पास से, निकले कारखाने से, बाजार से, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से। ये हजारों हजारों सालों से अत्याचार सह रहे हैं और उन्हें मिला सहनशीलता। ये इतना दुख सह चुके हैं कि इन लोगों की जीवनी शक्ति अतुल है। ये लोग सिर्फ सत्तू खाकर ये दुनिया पलट सकती है। इन लोगों को आधा रोटी दे दो तो त्रिलोक में इन लोगों का तेज फैल जाएगा। ये लोग रक्तबीज है। ये इतना सदाचारी है जैसा त्रिलोक में नहीं है। इतना शांति, इतना प्रीति, इतना प्यार, लेकिन ये लोग खामोश रह के दिन रात परिश्रम करते हैं और काम के वक्त ये शेर की तरह दहाड़ते हैं। ये हमारे सामने भारत के उत्तराधिकारी है। तुम्हारे सारे जेवरात, तुम्हारे हीरो की अंगूठी इन लोगों में बांट दो। जितना जल्दी हो सके बांट दो और तुम अदृश्य हो जाओ। लेकिन तुम सुन पाओगे कि भविष्य के भारत जाग रहा है। वाहे गुरु की फतेह। सन 1897 में एक प्रश्न की उत्तर देते हुए वे बोले, अगले 50 साल में तुम लोगों की पूजा और आराधना सिर्फ देश माता के लिए होना चाहिए। उस ऋषि की वेद वाक्य सच साबित हुआ जब सन 1947 के 15 अगस्त भारतवर्ष स्वाधीन हुआ। उनकी वाणी, उनकी रचना भारतवर्ष के स्वतंत्र सेनानियों को चेतना की आलोक से उद्बुद्ध किया और आज भी प्रबुद्ध भारत की निर्माण में सहायता कर रही है। हे भारत, ये परानुवाद, परानुकरण, परमुखाक्षा, दास सुलभ इस दुर्बलता, ये सहाय कर तुम उच्चाधिकार लाभ करोगे। ये लज्जा कर कापुरुषता सहाय कर
तुम वीरों के स्वतंत्रता लाभ करोगे। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों की आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त है, तुम्हारे भाई है। हे वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई है। तुम भी केवल कमर में ही कपड़ा लपेट गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के देव देविया मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी का फुलवारी और मेरे बुढ़ापे का काशी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। मां, मेरा दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। मां, मुझे मनुष्य बना दो। हे हमारा स्वामी विवेकानंद, तुम्हारे आशीषों में नूतन भारत आबादी हुआ है, स्वराज बचाए। हे हमारा स्वामी विवेकानंद, तुम्हारे आशीषों में नूतन भारत आबादी हुआ है, स्वराज बचाए। स्वामी जय, स्वामी जय, स्वामी जय।